Hello guys and welcome back on another video of Commerce League. Important class, important video क्लास 11th के लिए है. इनका पेपर है 15 तारीख को. आप लोगों को 15 का पेपर है. अच्छा, बिजनेस स्टडीज का पेपर हो चुका है. इकोनॉमिक्स का है. इकोनॉमिक्स के मैंने ऑलरेडी 15 क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स से दिए थे. आई होप आप सबने उसको कर लिया होगा. जिन्होंने ना किया हो तो रैंडम ऑन चैनल पे अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाइए पहले वहाँ पे क्लिक कीजिए. 15 क्वेश्चन खोलेंगे, उसकी एक बार राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम में जाने से पहले. दूसरा, स्टैट्स के अंदर से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो तुम्हारे एक्सपीरियंस मुझे पता है आते ही है, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है. डिस्कस भी करूँगा, तो पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए इसके ऊपर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए. वी वॉन्ट योर सपोर्ट, और सिर्फ सपोर्ट दीजिए, बाकी का काम मेरा. चलो बच्चों शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव बेटर रिजल्ट्स एंड व्हाई. इसका मतलब इसमें दो क्वेश्चन आते हैं. एक आता है सेंसस, और दूसरा आता है सैंपलिंग. तो सेंसस मेथड और सैंपलिंग, हालांकि इसमें लिखा नहीं है लेकिन ठीक है, सेंसस और सैंपलिंग, इन दोनों में से कौन सा मेथड बेहतर है और कौन सा मेथड क्यों बेहतर है, बस वो लिखना है आपको. सैंपलिंग एरर वर्सेस नॉन सैंपलिंग एरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एक्सपेक्टेड है, उस बार भी एक्सपेक्टेड है. Does lottery method always give random sample? ये जो लॉटरी मेथड होता है क्या वो रैंडम सैंपल का एग्जांपल है? यस, बिल्कुल एग्जांपल है. अगर रैंडम सैंपल को या लॉटरी को कहे प्रॉपरली, अगर सही तरीके से उसको किया जाए, उसके प्रोसेस को सही तरीके से कंडक्ट किया जाए, तो बेहतर रिजल्ट मिलता है. वो रैंडम सैंपल का ये वैसा एग्जाम्पल सेटअप बनता है. एग्जाम्पल दे रहा है पॉपुलेशन का, सैंपल का, वेरिएबल का. एग्जाम में तौर पे मान लो कि 1000 बच्चे हैं, 1000 में से 1000 पॉपुलेशन हो गई, उनमें से आपने 100 लोगों से पूछा, तो वो उसका सैंपल हो गया. 100 लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि आपकी मैथ में किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, या कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो उसका वेरिएबल हो जाता है. करेक्ट. एक्सप्लेन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव मेथड. वो जो इंक्लूसिव सीरीज होती है ना, एक्सक्लूसिव मुझे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर 10 से 19 होता है, एक छूट जाता है अगले डेटा में, फिर वो 20 से 29 से स्टार्ट करता है. तो इन दोनों का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है. एमसीक्यू तो पूछा ही जाएगा, बड़े क्वेश्चन में आ गया तो ये वाला है. डिफरेंस बिटवीन यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करके जरूर जाना, लिख के ले लो, आना है इनमें से. What is वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है मैंने यहाँ बता दिया है आपको. जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा हो वो वेरिएबल है. डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के बीच में अंतर. तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या है, उसका डिफरेंस पूछेंगे. मैनिफोल्ड टेबल क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, स्पैटियल ऑर्डर क्या है, स्टब क्या है, कैप्शन क्या है, फुट नोट क्या है. ये 5 और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6. ये 6 के 6 को आपको एक लाइन का डेफिनेशन याद होना चाहिए, और साथ में इनके टेबल या इनका एक्सप्रेशन दिखता कैसा है, ऑर्डर है तो कैसा दिखता है, वो चीज पता होनी चाहिए. सब नोट टेबल को नीचे होती है, ऊपर होती है, उधर कहाँ होती है. कैप्शन है वो कहाँ होता है, स्टब मतलब इसको रो कहते हैं हम लोग, वो किधर होता है, कैप्शन मैंने हेड हो गया. लिमिटेशन, और लिमिटेशन इन तीनों का इंपॉर्टेंट है. रैंडम सैंपल का लिमिटेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स का क्या है. हालांकि उसमें 5 से 6 होते हैं, लेकिन 5 से 6 में मैं स्पेशली स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ. एक का भी पर्टिकुलर बना के 3 नंबर में दे सकते हो, जैसे डिस्ट्रस्ट ऑफ दे दिया, या स्टैटिस्टिक्स कैन ओनली बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स, ये दे सकते हैं. तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए कंटेंट होना चाहिए. इनको लिख के करो, दिक्कत आए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो कमेंट में लिख देना, मैं उसका आंसर भी आपको बता दूंगा. ठीक है. नॉन रैंडम सैम्पलिंग अगेन है. इसके बाद ऐसा क्वेश्चन देखो, मेरिट एंड डिमेरिट्स. देखो मेरिट डिमेरिट चैप्टर 1 से, चैप्टर 1 से तो कम है, चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से, 2 चैप्टर के अंदर से मेरिट डिमेरिट जितने भी हैं वो सारे आपको 2 से 3 पॉइंट याद होने चाहिए. अगर आपने ऑलरेडी याद कर रखा है तो ये एक मान लो कि समराइज क्वेश्चन है, ये सैम्पल पेपर टाइप ही है. कॉमर्स का सैम्पल पेपर करने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले जरूर एक बार लिख के जाना, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर रहेगा. मेरिट डिमेरिट जो करना है, चैप्टर 2 तो सारे करना है, तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू है या क्वेश्चनर मेथड है, आइडियल क्वेश्चनर मेथड के लिए क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह. सेंसस अगेन टेबुलर प्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम, ओजाइड, मल्टीपल डायग्राम, इन सभी के मेरिट्स और इन सभी के डिमेरिट्स आपको जैसे 3 में निश्चित में होना चाहिए, ताकि आपको वहाँ जाकर सोचना ना पड़े, सीधा जाकर आंसर लिख देने का. लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी डबल स्टार क्वेश्चन है भैया. स्टैटिस्टिक्स मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस. इसका मतलब ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये एकदम कॉमन सेंस से अलग होता है. कॉमन सेंस अगर वीर घाट है तो स्टैटिस्टिक्स वीर घाट है. मतलब दोनों आप इसको ध्यान देना नहीं है, तो क्वेश्चन जरूर बनता है, करके आएंगे. और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या है नहीं है, जैसे भी है तो आपकी हेल्प अवश्य की जाएगी. इसके बाद आपका वीडियो
जो आपका पेपर आने वाला है उस पर होगा, अकाउंटेंसी पर होगा। 12th क्लास के अगर आपके सीनियर्स हैं उनको भी अगर चैनल के बारे में नहीं पता है तो जरूर मेरी तरफ से इन्विटेशन है कि आइए इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर प्रकार की तैयारी, तीनों सब्जेक्ट 11-12 की, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे फिर इकोनॉमिक्स हो, मैं कराता हूँ। आप चैनल पर जाकर बाकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को हिट जरूर करेंगे। मिलता हूँ कल, तब तक जय श्री राम।